तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम झा और आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि है प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं। तो चलिए आज के इस चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं और मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सभी को नाउन से जुड़ी हर बातें क्लियर हो जाए। और हाँ, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो, और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो प्लीज कर ही दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। What is pronoun? A word that is used in place of noun or a phrase contains noun or substitute of a noun। कह सकते हैं कि जो वर्ड नाउन के जगह पे हम लोग यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सूरज इज अ गुड बॉय, सूरज इज माई फ्रेंड, सूरज फादर इज अ गुड मैन। अगर हम इसे कहेंगे कि सूरज इज अ गुड बॉय, He is my friend, his father is a good man, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दूसरे वाले सेंटेंस में सूरज सिर्फ एक ही बार बोला है और दूसरी बार मैंने प्रोनाउन का यूज किया है और इससे सेंटेंस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोग प्रोनाउन को यूज करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं? बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन, देन इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो चलिए बारी बारी से हर एक टाइप्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रोनाउन के हर एक टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पहला है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है क्या है? इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह काम करने वाला ये प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं ही, शी, आई, यू, दे, वी। ये सारे जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, आई एम अ बॉय, यू आर अ बॉय, दे आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। तो यहाँ पे हमने जितने भी सेंटेंस अभी देखे हैं, ये सारे सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज हो रहा है, ही, शी, आई, यू, दे, वी, ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये सभी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है क्योंकि ये सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की। जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में आता है, ठीक उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में आता है। अब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होता है, चलिए वो देख लेते हैं। राम इज विद यू। यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिया है कि राम इज विद यू। यहां पे राम एक नाउन है, लेकिन लास्ट में जो आ रहा है कि राम इज विद यू, यानी राम आपके साथ है। तो ये जो यू है, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहां पे आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में बात करते हैं, राम इज विद हिम, राम उसके साथ है। तो यहां पे आप ही बताओ कि कौन सा इसमें प्रोनाउन होगा। जाहिर सी बात है कि हिम जो है वो यहां पर ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो हिम यहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, हिम, हर, मी, ये सारे जो हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। जो भी सेंटेंस में अगर हिम या हर, मी, ये सारे जो वर्ड यूज किए जाएंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉसेसिव प्रोनाउन। व्हाट इज पॉसेसिव प्रोनाउन? अ पॉसेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग, यानी कौन उस पर्टिकुलर थिंग का मालिक है, कौन है वो जिसका उस पर अधिकार है। एग्जाम्पल, ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। तो यहां पर माई जो है एक पॉसेसिव प्रोनाउन है। मेरी के लिए मैं यहां पे आई नहीं यूज कर सकता क्योंकि यह सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो रहा। मैं मी का यूज नहीं कर सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो रहा। यहां पर पॉसेसिव केस है, ये मेरी किताब है। मेरी के लिए यहां हम यूज करेंगे माई, ये किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन। हिज, अब अगर हिज का अगर हम यूज करें तो कैसे करेंगे? ये उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक, ये किताब उसकी है, दिस बुक इज हिज। क्योंकि हिज जो कि ही से बनता है, इसके दोनों पॉसेसिव केस कैटेगरी 1 और 2 दोनों में इसे हिज ही कहा जाता है। लेकिन माई का हम लोग माइन करते हैं दूसरे केस में, हर का हम लोग हर्स लिखते हैं, योर का योर्स लिखते हैं, देयर का देयर्स लिखते हैं और आवर का आवर्स लिखते हैं, जिसे हम आर भी कहते हैं।
तो चलिए आप बात करते हैं रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन की। इन सारे प्रोनाउन में सेल्फ लगा हुआ है और इनका मतलब होता है खुद, जैसे मैं खुद, आप खुद। डेफिनेशन क्या होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की? इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है? इट एम्फेसाइजेस इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। यहां पे एंटीसीडेंट का मतलब होता है तुरंत पहले आने वाला। जब हम कहते हैं रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट का मतलब है एक सब्जेक्ट की खुद की बात हो रही है, और एम्फेसाइजेस इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन का मतलब है कि जब ये प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है तो उसे एम्फेसाइज करता है। एग्जाम्पल, मैं ये खुद करूंगा, आई विल डू इट माई सेल्फ। यहां पे मैंने माई सेल्फ का यूज वर्ब के बाद किया है, और दूसरे सेंटेंस में मैं कहता हूं आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद ही ये काम करूंगा। यहां पे मैंने माई सेल्फ का यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन के तुरंत बाद किया है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? मेरा, आई। सेंटेंस में फर्क क्या है? दूसरे सेंटेंस में जोर देकर कह रहा हूं कि मैं खुद ही ये काम करूंगा। यहां पे और कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। राम खुद जाएगा, राम विल गो हिमसेल्फ। राम खुद ही जाएगा, राम हिमसेल्फ विल गो। यहां पे आप देख सकते हैं कि दूसरे वाले सेंटेंस में कुछ जोर दिया जा रहा है कि राम हिमसेल्फ विल गो, मतलब राम को ही जाना है। यहां पे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में लिखा है कि राम विल गो हिमसेल्फ। यहां पे मैं कह सकता हूं कि कोई और भी उसके बदले चले जाएगा, यहां पे ऑप्शन है। लेकिन दूसरे वाले में सेंटेंस में काफी जोर दिया गया है कि राम हिमसेल्फ विल गो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट indefinite pronoun. It refers to an indefinite or general person or thing. डेफिनेशन से कंफ्यूज मत होइए, मतलब समझिए। इनडेफिनेट का मतलब है अनिश्चित। मान लीजिए कुछ लड़के हैं, राम, राहुल, श्याम, अमित, संदीप, कई सारे हैं। अब मैं एक एक का नाम लेकर कहूं राम इज अ नाइस बॉय, राहुल इज अ नाइस बॉय, श्याम इज अ नाइस बॉय, तो इतने सारे नाम लेने के बजाय क्यों ना मैं एक वर्ड में कह दूं ऑल आर नाइस बॉयज। तो यहां पर ऑल का यूज करके मैंने इतने सारे लोगों का नाम के बजाय मैंने एक वर्ड यूज किया, और नाम क्या है? नाउन। और नाउन के जगह पे यूज होने वाला ये वर्ड क्या है? एक प्रोनाउन, जो कई लोगों के बारे में एक वर्ड में आपको बता देता है। जैसे दो लड़के अमन एंड आशीष खड़े हैं, तो मैं कहता हूं अमन इज माई ब्रदर, आशीष इज माई ब्रदर। तो यहां दोनों के नाम लेने की जरूरत क्या है? मैं यहां कह सकता हूं बोथ आर माई ब्रदर्स। अब जैसे मैं कहता हूं आई लव अमन, आई लव संदीप, आई लव आशीष, आई लव अयान, तो यहां पे बार बार सबका नाम लेने का जरूरत नहीं है। यहां पे मैं कह सकता हूं आई लव ईच। बस मैंने ईच का यूज किया और मैंने सबको यहां पर सबका नाम एक ही बार ले लिया। तो इसके क्या एग्जांपल्स हैं? ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, मेनी, एटसेट्रा। तो चलिए अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है ये नाउन को पॉइंट आउट करता है। जैसे दिस इज अ पेन, ये एक पेन है। तो यहां पे दिस क्या है? दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये एक नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करता है। तो यहां पे पेन जो है एक क्या है? कॉमन नाउन है। तो इससे पॉइंट आउट कौन सा वर्ड कर रहा है? दिस। तो दिस यहां पे एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मैंने इसको पॉइंट आउट किया है, ठीक है। दैट इज माई फ्रेंड, दैट इज माई फ्रेंड। तो यहां पे फ्रेंड एक कॉमन नाउन है, और दैट जो है ये इस फ्रेंड को पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब इस कॉमन नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो दैट यहां पे एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दीज आर पीपल, पीपल क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, और इसे पॉइंट आउट कौन कर रहा है? दिस। तो यहां पे दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो जब इन प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट में होता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? दिस, दैट, दिस, दोस, एटसेट्रा। Now let's talk about interrogative pronoun. An interrogative pronoun is used to ask a question, the answer of which is definitely to be a noun or a pronoun.
यानी इस प्रोनाउन का यूज किसी क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है जिसका आंसर हमेशा एक नाउन होगा या फिर एक प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो यहां पर जब आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो आप क्या आंसर देते हैं? अपना नाम। और नाम क्या है? एक नाउन है, ठीक है। विच इज योर पेन? मान लीजिए कि 3-4 पेन रखे हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज योर पेन, ठीक है। तो यहां पे विच क्या होगा? एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। और जब हम लोग इस विच इज योर पेन क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज माई पेन या दैट इज माई पेन, ठीक है। तो बिल्कुल वो भी एक नाउन या तो प्रोनाउन होगा आंसर। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को समझ सकते हैं। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हु आर यू? तो यहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होगा? हु होगा, बिल्कुल, क्योंकि हु वर्ड जो है इसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसका आंसर हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन होगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी आज के इस चैप्टर में प्रोनाउन से जुड़ी हर बातें आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है या थोड़ा सा भी अच्छा लगा, आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना। और मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप हर जगह शेयर करो। गांव के हर एक उस बच्चे तक जाना चाहिए ये वीडियो जिसे इस वीडियो की जरूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी से अलविदा कहता हूं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।